बचपन से ही इस पर नहीं माँ बाप को कलंक हो जाएगा जिस दिन मैं ये कहूँगा कि बचपन से हूँ। बचपन क्या होता है, जब पैदा होता है उसे बचपन कहा जाता है। तो माँ बाप ने बहुत परिपूर्ण पैदा किया था, बहुत अच्छा पैदा किया था। गर्व है हमारे माँ बाप ने हमको 2 बार पैदा और ये अपना जो माइक है आप संभालिए और इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहिए और अपना अपने मतलब जो जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसको देखकर हमारे सभी भाई बहन जितना भी लोग देख रहे हैं जरूर ज्ञान और ध्यान 2 चीज बहुत जरूरी होता है। अगर ज्ञान को पाना है तो ध्यान मुझे लगाना ही पड़ेगा, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। आइए दोस्तों, हूँ मैं बिहार में और बिहार का एक छपरा है। छपरा में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी परिस्थिति यूं लोग कहते हैं ना कि शून्य से शिखर तक जाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलना पड़ता है। लोग कह तो देते हैं कि आज बहुत काफ़ी स्टार हो गया है, बहुत काफ़ी बदलाव कर लिया है, लेकिन कोई अतीत नहीं देखता है। आज ऐसे ही एक शख्स है, कभी हमारी वार्तालाप हुआ करती थी, मेरा वीडियो देखते थे, मिलते थे, हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, डिमोटिवेट हो जाते थे तो हमें फ़ोन करते थे। मैं नहीं जानता था कि कौन था, कभी नहीं पूछने का प्रयास किया, लेकिन ये जानता था कि मेरे लिए वो भगवान है। आज मैं उनसे मिलवाता हूँ जो कभी हमसे बात किया करते थे, हमसे मिलते थे, लेकिन बाद में पता चला कि एक अच्छे खासे टीचर हुए हैं। और टीचर बने कैसे, ये भी एक कहानी है। आइए सर, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। बताइए शुभ नाम क्या हुआ आपका? जी, सबसे पहले तो जितेंद्र जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जो आपका चैनल भी है जोश एक्सप्रेस, लेकिन आप दूसरे में जोश भर देते हैं। अरे और मेरा नाम सुजीत दुबे हुआ और मैं बिहार के छपरा ज़िले के समोता गांव का निवासी हूं जी। देख लीजिए, ये हैं दुबे जी। दुबे जी, जिस तरह से अगर देखा जाए, लोग कहते हैं कि आप जिस तरह से आज एक स्टूडेंट है, कई बार मैंने सुना है यहाँ के लोगों से जांच पड़ताल किया है, तो आप दरोगा का भी कई बार पेपर निकाले। क्या है सब राज, क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, एक शिक्षक मैं अपने आप को नहीं मानता हूँ। जब मैं प्राइवेट नौकरी करता था, अपनी मेरा स्थिति बहुत ख़राब था उस समय, तो प्राइवेट नौकरी कर रहा था तो मैं देख रहा था कि प्राइवेट कंपनियां किस तरह से किसी को चूसती हैं। तो बहुत 3-4 साल नौकरी करने के बाद एकाएक हमको आया कि हमें किताब की तरफ जाना चाहिए। और उस समय मैं दोबारा घर वापस आकर 4 साल पढ़ाई छूटने के बाद मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अपने खर्चे के लिए ही शुरू किया था। धीरे धीरे कारवां बन गया और बहुत सारे लोग अब नौकरी भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप ये मत देखिए कि उम्र कम है, तजुर्बा इतना है साहब कि हमने ऐसे ऐसे मिसाल पैदा की हैं कि आप भी देखकर सहम जाएंगे कि हकीकत है क्या। उम्र से कुछ नहीं होता है। आपने ही कहा है साहब कि तजुर्बा उम्र से नहीं हालात से होता है। साहब ने हालात को देखा है, इसलिए शायद इस पौधान पे आए हैं। कैसे कैसे हालातों का सामना करना पड़ा? हालात तो मतलब है, जितेंद्र जी कहिए मत अब, लेकिन मैं अपना हालात कहूँगा और आपको देख रहा हूँ तो लग रहा है कि मेरा हालात अच्छा ही था। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, इस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था, मैं जब घर में था सर तो मुझे भी लगता था कि यार मैं ही हूँ, लेकिन जब बाहर निकला तो बहुत लोगों का सामना करना पड़ा। क्या सर? वही बात है, जब मैं आप बोले कि आपका इंटरव्यू लें तो मैं सबसे पहले लगा कि मैं अभी उस लायक नहीं हूं कि मैं इंटरव्यू दूं। और मैं टोटल जितना मेरा स्थिति ख़राब था, मैं किस तरह से, मेरे पास यहाँ घर भी नहीं था, हम लोग बहुत दिक्कत होता था, 8-9 परिवार था मेरा, कुछ नहीं था, साइकिल तक नहीं था। तो यहाँ मतलब बहुत उस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। खराब गलत काम एक भी नहीं किए, अच्छा काम करते करते धीरे लगभग अभी जितना है ठीक है, लेकिन कहानी जितना ख़राब था ना, आपको देखते हैं तो लगता है कि नहीं मेरा कहानी ठीक ही होगा। और मैं चाहूँगा बीच इंटरव्यू में कि 2-4 बात बेशक आप पूछ लें, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँगा आप ही के चैनल पर। अच्छी बात है कि आप मेरा इंटरव्यू करेंगे इस तरह से। आज ये थोड़ा सा इधर तो कहीं ना कहीं लगता है अच्छी बात है। मैं तो सोचा ही नहीं था कि एक सर जैसे इन्होंने, कई ऐसे लोग कहते हैं ना कि बिगड़े को
बनाना बड़ा मुश्किल होता है। बने को तो सभी लोग बना देते हैं, लेकिन सर ने बिगड़ों को बनाया है, इसलिए मैं सलाम करता हूँ। गरीब तबके से निकल के गरीब तबके को बढ़ाया है, ये भी सलाम में योग्य है। और इस तरह से मैं आज छपरा में आया और सब इनसे हमारी वार्तालाप होती रही। वार्तालाप होते होते आज हम और आमना सामना भी हो गया। चलिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे सर यही कि जब शुरू किए ना पढ़ाना, जब शुरू किए है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं अपने प्रैक्टिस के लिए पढ़ाना शुरू किया सबसे पहले, कि मेरा जो है मेरा प्रैक्टिस बना रहेगा, इसके लिए शुरू किया। और धीरे 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 लड़के जुटने लगे। देखिए बिहार में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हर जगह टैलेंटेड आदमी आपको मिल जाएंगे। दिक्कत क्या होता है कि वो अपने अंदर छुपी प्रतिभा को वह पहचान नहीं पाता है लड़का। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर होते हैं कि एक अच्छे अच्छे पद पर होते हैं या जानकार होते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं कि आप ऐसा कीजिएगा तो इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा कि आप अपने आसपास के वैसे बच्चों को ज़रूर बताइए कि आप में वो प्रतिभा छुपी हुई है और आप उसका सदुपयोग कीजिए। मैं वही किया, मैं शुरुआत किया 5-6 लड़के से और शुरू किया कि इस तरह से करने के बाद नौकरी हो जाएगा। लोग बोला कि अपना होता है कि दूसरे का कराएगा, इस तरह बहुत सारी बातें होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे कुछ बच्चे अलग अलग पोस्ट पर भी कार्यरत हैं, वो फ़ोन करते हैं, वही मेरा गुरु दक्षिणा है। मैं उन लोगों से फ़ी भी नहीं लिया जो कंपटीशन के छात्र हैं। बाकी जो 9th 10th 11th 12th के लड़के जो दे देते हैं, रख लेते हैं, किसी का डिमांड नहीं किए हैं, कभी किसी को पैसे के लिए क्लास से बाहर नहीं किए हैं। नौकरी जो जितना भी कर रहा है उन लोगों से कभी पैसा नहीं लिए हैं। वही जिस तरह से इसी बिहार में देखा जाए तो कोई 1 रुपया गुरु दक्षिणा लेता है, कोई फ्री आपको कहता है कहीं कि 11 रुपया दे दो, तो कहीं 21 रुपया लेके गुरु दक्षिणा लेके पढ़ाते। लेकिन ये भी अब तक कैमरे के पीछे थे, पर्दे के पीछे बताना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि आप भी बताइए। लोग सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि मैं इतना लेता हूं, ऐसे करके गुरुदक्षिणा। लेकिन सर की महानता यूं है कि लेते भी हैं तो बताते नहीं, चाहे 1 रुपया क्यों ना लेते हैं, बताते नहीं है। दूसरी चीज, कभी मांगने का प्रयास नहीं किया कि आप मुझे पैसा दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, कभी नहीं। ये भी सलाह में योग्य है। तो वो लोग को भी समझना चाहिए कि सर जिस तरह से हैं, और आज जो भी कुछ है ये शिक्षा का ही देन है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है भैया, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या सर? वही बात है सर। मैं तो हेल्प करने निकला अपने पढ़ाई के लिए। मेरा स्वार्थ था कि मैं इन लोगों को कुछ पढ़ाऊंगा तो उसके चलते मैं पढ़ूंगा, यही मेरा मतलब लक्ष्य था। लेकिन देखिए आज जिस मतलब हम लोग रूम में है, यह बोर्ड है, यह घर है, गाड़ी आप देखें तो ये सब बच्चों का ही देन है, मेरा कुछ नहीं है, वो लोग ही दिए हैं। लेकिन मैं मांगा भी नहीं हूँ। तो धन्य है वो छात्र, वो भाई बहन बन कर रहते हैं, मुझे वही खुशी है। बाकी लोग क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आप इतना सही समझ सकते हैं, बिन मांगे अगर भोजन मिल जाए तो फिर चिल्लाने की आवश्यकता क्या है। और ये एक शिक्षक की असली पहचान है। जरूरी नहीं है कि हम टेम्पलेट साटे कि मेरा फी इतना हुआ, मेरे चैम्बर इतना चलता है, ये सब गलत है। आप बिजनेस कर रहे हैं, इसे शिक्षा मैं नहीं मानूंगा कि आप शिक्षा दे रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर गुरु जिस दिन बिजनेसमैन बन जाएगा सर, तो फिर वो गुरु नहीं रह जाएगा। क्यों? देखिए कभी ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अलग अलग लोग का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जब मेरा जिज्ञासा क्लासेस स्टार्ट हुआ, उसमें सिर्फ कंपटीशन के लड़के पढ़ते थे कोपा बाज़ार पर। 200-250 लड़के हो चुके थे, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वहाँ पर मैं पहली बार मेंस का मेरा एग्ज़ाम था, प्री पास था मैं 2018 में SI, और मेंस के एग्ज़ाम में 0.2 नंबर से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं तो अपना ही टारगेट खो रहा हूँ। तो उस समय देखिए, अगर किसी के पास 200-250 लड़के होंगे तो कभी अपना कोचिंग बंद नहीं करेगा। लेकिन उतने ही मतलब ये से कि मेरा समय बचाना था, मैं कोचिंग को बंद किया। सब जो फ़ी दिया था, मैं कैमरा पर बोल रहा हूँ, जितना लड़का फ़ी दिया था मैंने फ़ी उन लोगों का लौटा दिया। और उन सबसे बोला कि आपका हेल्प करेंगे, आप मेरे घर पर आइएगा, जो पूछिएगा बताएंगे, निःशुल्क हेल्प करेंगे, लेकिन अब 6 घंटा हम समय नहीं देंगे। तो उतना 250 लड़का का बढ़िया क्लास के बाद भी मैं अपने को इम्प्रूव करने पर के लिए कि हम और अच्छा मतलब पढ़ाई करेंगे, नौकरी हो या ना हो उससे मतलब नहीं, उस नौकरी के पीछे अगर हम पढ़ाई करेंगे तो मैं और अच्छी तरह से लोगों को मैं बता पाऊंगा। यही मेरा ये था। नहीं, जिस तरह से लोग कहते हैं, मैं नहीं, लोग कहते हैं कि 2 खिलाड़ी अगर फील्ड में आते हैं तो क्या हारता है कि जीतता है। लेकिन
ये मत समझिए कि जो जीत गया वो कैप्टन बन गया। अरे जो हार जाएगा वो सलाहकार बन जाएगा, जैसे आप बन गए। अगर एसआई हो गए होते आप, दरोगा बन गए होते आप, तो शायद जो 25 पुलिस बना पाए हैं नहीं बना पाते। क्यों? सच्चाई है। अभी भी सर बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं और सच्चाई भी है। देखिए अभी भी कंपटीशन में मैं हूँ। मेरे जगह पर अगर दूसरा कोई रहता तो नहीं बैठता, मैं अपने स्टूडेंट के साथ एग्ज़ाम देने बैठता हूँ। थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं रहता है। रिजल्ट किसी का भी हो सकता है और किसी का भी नहीं हो सकता है, कितना पढ़ा लिखा रहेगा, लेकिन लोग डरता है, संकुचित हो जाएगा कि स्टूडेंट के साथ बैठेंगे, वो पूछेगा कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। मैं वो सब कुछ नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट ही हूँ। चलिए सर, आज के लिए बस इतना ही, और आपने समय जो दिया बहुत बहुत नहीं सर, 1 मिनट आपको रुकना चाहेंगे भी, और मैं बस 2-4 लाइन आपसे मैं पूछूंगा, चूँकि आपको देखकर मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ। जितने भी जोश एक्सप्रेस देखने वाले भाई बंधु हैं उनसे निवेदन है कि मैं खुद बता रहा हूं कि मार्च अप्रैल में मेरा बहुत ज़ोर से तबीयत ख़राब हो गया था, कोचिंग भी बंद हो गया था। उस समय जब जितेंद्र जी का मैं वीडियो देखा, इनका वीडियो देखकर मुझ में जोश आया, जोश एक्सप्रेस देखने के बाद। तो 1-2 प्रश्न मेरे दिमाग में चलता रहता है हमेशा। मैं चाहूँगा होना चाहिए। अच्छा भी लगता है कि जिस तरह से आप जैसे टीचर हमसे क्वेश्चन करते हैं, होना चाहिए। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ, पढ़ा लिखा थोड़ा सा कम हूँ, लेकिन हाँ बस समझदार हूँ। वही है कि देखिए सर, अभी मैं कुछ बताता अपने परिस्थिति के बारे में, लेकिन मैं नहीं बता पाया, और कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं बता पाएगा कि हम लोग के पास तो सब कुछ है, फिर भी हम लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, लगता है कि इसके बाद शून्य है, कुछ है नहीं। तो आप बताइए सर, मैं आपको तो दिव्यांग नहीं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे दर्शकों का ये मतलब मन में है, मेरे अलावा बहुत लोग आपका चैनल देखते हैं, मेरे चैनल से भी देखते हैं। तो ये बताइए कि क्या आप बचपन से ही इस नहीं, माँ बाप को कलंक हो जाएगा जिस दिन मैं ये कहूँगा कि बचपन से हूँ। बचपन क्या होता है? जब पैदा होता है उसे बचपन कहा जाता है। तो माँ बाप ने बहुत परिपूर्ण पैदा किया था, बहुत अच्छा पैदा किया था। गर्व है, हमारे माँ बाप ने हमको 2 बार पैदा किया। किसी के माँ बाप 1 बार पैदा करते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हमको 2 बार पैदा किए। गरीबी जीव की नाश होती है। मैं बहुत गरीब घर से निकल के आया, और गरीब तबके घर से, वहाँ से निकल टेंट हाउस में काम करता था। ऐसे 11,000 वोल्टेज का 6 में पढ़ता था। 6 में पढ़ते पढ़ते 28 अप्रैल को मुझे बिजली करंट लग गया था। 11,000 वोल्टेज का बिजली का चपेट में आने से मैंने दोनों हाथ गंवा दिए। सर, जब आप दोनों हाथ गंवा दिए, उस समय आपको क्या लग रहा था? उस समय क्या लगता है? मैं जीती जागती लाश था। लाश हो गया था, जीती जागती लाश, और कुछ नहीं था। फिर आपको कैसे विचार आया कि मतलब इस स्थिति में भी हम कुछ कर सकते हैं? देखिए, विचार क्या है ना सर, कि खाली जेब और खाली पेट ऑटोमेटिक विचार ला देता है। जैसे आपने कहा ना कि मतलब ये तो कहीं ना कहीं जितेंद्र के पास कुछ नहीं था, 0 था। और शून्य क्या मतलब, शून्य से लेके शिखर तक आना। आज लोगों को लगता है, लोग कहते हैं अरे बड़ा मतलब कमाता है। अरे ठीक है कमाता है, लेकिन कैसे कमाता है ये कोई नहीं पूछता है। दूसरी चीज आप भी देखते होंगे, आज यहाँ हूँ कल वहाँ हूँ, बड़ा भाग दौड़ करता हूँ। मेरा भी मन करता है, बीवी बच्चे हमारे भी हैं, कि चुपचाप जाऊँ और बीवी बच्चों के साथ खाऊँ, आराम से सो जाऊँ। यही मुझे भी कहना था कि हम लोग के हाथ पैर सभी सलामत होते हुए भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुत लोग कुछ नहीं पढ़ पाते हैं, बिल्कुल भी सब कुछ रहते हुए नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन देखिए, जिनका दोनों हाथ नहीं है, ये बाइक भी चला लेते हैं। क्या सर, आप बाइक हमें वीडियो देखे थे? देखिए क्या है ना, कि जब लोगों को ने मुझे चैलेंज किया, बेटा अब तो हाथ कट गया, क्या करोगे? लेकिन कहा कि हाथ कट गया है ना, हाथ रह के सभी लोग इतिहास लिखे हैं, और जितेंद्र का हाथ कट गया, जितेंद्र भूगोल लिख कर जाएगा। और लिखना चालू कर दिया, लिख भी देते हैं बढ़िया से। थोड़ा सा दिखाएंगे दर्शकों को। देखिए, मार्कर हाथ में ही है। थोड़ा सा जितेंद्र जी से चाहेंगे कि मतलब यहाँ पर कुछ अपना नाम ही सही लिख कर दिखाइए, कितना फास्ट और कितना अच्छा। हम तो जानते हैं कि लिखते हैं। चलिए नाम ही लिख देते हैं। नेम लिख दीजिए, मेरा नेम जितेंद्र। देखिए कितना फास्ट लिख रहे हैं। अगर कह दिया जाए तो अच्छे स्टूडेंट, इतना हैंडराइटिंग भी बढ़िया नहीं होगा। और है मेरा, लिख देते हैं। आपका नाम क्या हुआ? सुजीत दुबे। टीचर, TEACHER, टीचर सुजीत दुबे।
देखिए मेरा मकसद मतलब लिखवाना नहीं था, ये है कि मतलब ये जोश देखिए किस तरह से ये प्रैक्टिस किए होंगे। दुबे जी यही है सर। तो देखिए आप साफ तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि इतना बढ़िया लिखे हैं। और और ये तो सौभाग्य है कि आप जैसे टीचर के सामने लिखने का एक मौका मिला, और इस सौभाग्य को मैं खोना भी नहीं चाहूँगा। सौभाग्य तो हम लोगों का है कि उतना दूर से चलकर हम लोग के पास भी आए, और उसके साथ आपको देखकर मैं ही नहीं आप लोग जितने लोग देख रहे हैं, और आप लोगों के मन में आ रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करें कहाँ जाएं, तो एक बार जितेंद्र जी को जरूर देखिएगा। मास्टर साहब मैं बता दूं सर कि ये बुजदिलपन है जो कहता है कि मेरे आँख के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। देखिए किसी भी परिस्थिति में मरना 2 मिनट का काम है, आप मर जाएंगे। सही बात। क्यों? मरना आसान है। हाँ मरना आसान है। कोई किसी भी परिस्थिति में रह के जी के दर्द दिखाए, महान व्यक्ति है। क्या बात है, जी कर भी जीना मुश्किल है, और चैलेंज के साथ जीना तो और मुश्किल है। और क्या बताया ना कि देखिए लोग कहते हैं कि क्या होता है कि क्या होगा कैसे होगा, क्वेश्चन लोगों पे लोग छोड़ देते। अरे आप करो ना, आप करो ना। जलता चमकता वही है जो पहले जलता है। अगर सूर्य आपको रोशनी दे रहा है तो पहले सुबह में जलता है, खूब जलता है, उसके बाद रोशनी देता है। आप पहले जलिए ना, उसके बाद फिर देखिए। ये जो कहने वाले हैं ना कि ये लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मेरे गुरु कहते थे हमेशा सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। वही चाणक्य भी यही कहते थे कि जिस दिन आप सोच लेंगे कि 4 लोग क्या कर रहे हैं, उसी दिन आप आनंद की जिंदगी लेना चालू कर देंगे। तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं ये देखना है जी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और ये अपना जो माइक है वो आप संभालिए, और इसी तरह लोगों को मोटिवेट करते रहिए, और अपना अपने मतलब जो जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसको देखकर हमारे सभी भाई बहन जितना भी लोग देख रहे हैं जरूर सीखें इनसे। मैं इनका तो बहुत बड़ा फैन हूँ। चलिए तो मेरा सौभाग्य कि मतलब आप जैसे, और आज गर्व भी हो रहा है कि एक टीचर के साथ मेरा आज वीडियो हुआ, और आपने जो जिस तरह से क्वेश्चन रखा, मैं बेताब था कि कोई क्वेश्चन रखने वाला। जैसे मैं सोचता था कि कोई मुझे बताता पढ़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं बताता था। आज जो कुछ आया यहाँ तक आया हूँ तो अपने बल से आया हूँ, और अपने खुद से। और शायद आप जैसे लोग मिलते तो और डबल ऊर्जा होता। लेकिन सर धन्य हूँ कि आप जैसे लोग जो मुझे समझ पाए। सभी लोग नहीं सबको समझ पाते। नहीं सर, हम लोग भी धन्य हैं, और आप और आपके समान जितने भी लोग हैं उनके प्रति तो श्रद्धा भाव है ही। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हूँ, और आप लोग से जितना मतलब आपका बड़ाई किया जाए उतना कम पड़ जाएगा सर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।